हेलो स्टूडेंट्स, सीयूटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ हाजिर हूं आपके सामने सीयूटी हिस्ट्री डोमेन के क्वेश्चंस के आंसर को लेकर के, जो कि पेपर अभी हमारा कंडक्ट हुआ था कुछ टाइम पहले 2024 में ही। ठीक है, तो हम बिना देर किए अपने आंसर्स को देखते हैं और देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर्स हैं। और आप भी अपने मार्क्स और अपने जो भी स्कोर्स हैं उसको हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आप अचीव कर रहे हैं। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें यह बताना है। ऑप्शन ए, हरप्पन सील वाज द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सील मोटिव्स कन्वेड अ मीनिंग टू दोज अनेबल टू रीड इट। ठीक है। हरप्पन सील्स हैड संस्कृत स्क्रिप्ट ऑन देम। तो अगर आपको मान लेते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ चीजें इसमें समझ के ये चल सकते हैं कि हड़प्पन जो सील थी उसमें संस्कृत में तो नहीं ही लिखा होगा। तो ऑप्शन आप सी को हटाएंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यानी ए सही ही सही है। और बाकी हम देखते हैं क्या है। हड़प्पन सील्स हैड पाली एंड प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, ये भी नहीं है। ऐसी स्क्रिप्ट है उसके अंदर जिसे आप पढ़ा नहीं जा सकता, यानी सी और डी हमारा नहीं होना चाहिए, यानी ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या है? ए बी एंड ई। ठीक है ना, सही आंसर क्या है? ए बी एंड ई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि सही आंसर क्या हो सकता है। कुशांस, कुशांस को क्या कहते थे? अशोक को क्या कहते थे? समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? हॉरिसेन कौन थे? ठीक है, चलिए हम सबके को पता है कि अशोका को हम प्रियदर्शी कहते थे। समुद्रगुप्त अगर हम देखें तो उनके लिए क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे और कुशांस को हम देवपुत्र कहते थे। जल्दी से आंसर मिलाओगे तो बी का वन, बी का वन एक ही जगह है। अशोक से ही सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। बी का वन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द साइट फ्रॉम वेयर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो सबसे पहले हमने क्या करी थी? एक्सकेवेट की थी, तो उसका आएगा आंसर ए। चलो जल्दी से यहां आते हैं। अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ, जॉन मार्शल, जेएफ फ्लीट, कॉलिन मैकेंजी। उधर क्या है? डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शन ऑन द टेंपल वॉल्स, विजिटिंग विजयनगर अंपायर इन 1800, कंजर्वेशन वर्क्स ऑफ विजयनगर बिगन अंडर हिम, डिटेल फोटोग्राफी एट हम्पी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब अगर देखें तो अगर आप डी को पढ़ लो, कॉलिन मैकेंजी, तो ये चैप्टर ही से स्टार्ट होता है जिन्होंने विजयनगर अंपायर को विजिट किया था। तो डी का हमें क्या मिल जाएगा? 2। और डी का जैसे ही हमें 2 मिल जाएगा तो हमारे पास ये ऑप्शंस हट जाएंगे। इसके बाद अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ को अगर हम देखें, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ को अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया था? हम्पी का डिटेल फोटोग्राफी किया था। हम्पी का क्या किया था? डिटेल फोटोग्राफी किया था। ए का 4 अगर हम देखें तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा, यानी हमारे पास बचा क्या क्या? हमारे पास बचा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। इसके बाद अगर हम देखें जे एफ फ्लीट, इन्होंने क्या किया था? कंजर्वेशन वर्क ऑफ विजयनगर जो था उस इनके अंडर ही बिगिन होता है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इधर आते हैं, जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ड्यूट अगर आप देखो तो सिंपल पकड़ो, इब्न बतूता ये कहां से आया था? मोरक्को से। तो सी का 1, सी का 1 एक ही जगह है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। सेकंड नंबर यानी ड्यूटा बरबोसा कहां से आए थे? पोर्तुगल। मार्को पोलो कहां से आए थे? इटली। और मंजार्टे कहां से आए थे? स्पेन। समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सब जो है हमारे क्वेश्चन जो है हमारे नोट से आए हैं। हमने जो पढ़ाया था एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और वही वही क्वेश्चन बने हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं इसके अंदर। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे लोगों के इसमें फुल मार्क्स आए। क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताई थी कि आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़नी है, वही वही चीजें क्वेश्चन बन के पेपर में आ गई। चलो इसको देखते हैं जल्दी से। अगर आप देखें अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। डी का 4 देखना है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा ए और वाला ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। ठीक है। कलिंग को अगर आप देखो तो कलिंग जो है उड़ीसा था, कलिंग वॉर हुई थी अशोका की। सी का 2 देखेंगे कहां कहां है, तो अभी भी क्या है? आंसर हमारे सेम चल रहे हैं। ठीक है। राजगृह मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 यानी ए सही जवाब। ठीक है। मैंने क्लास में आपको मतलब जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था बहुत जगहों पर आर का यूज नहीं होता है प्राकृत के अंदर। जैसे प्रियदसी नहीं कहते, प्रियदसी कहते हैं ना। देवनाम पिया कहते हैं, देवनाम प्रिया नहीं कहते। वैसे राजगहा कहा करते थे, राजगीर नहीं कहा करते थे। और पाटलिपुत्र क्या है? प्रेजेंट डे पटना। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? महाभारत हैज ओवर 1000 वर्सेस, 1 लाख वर्सेस, बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो होना ही चाहिए। महाभारत वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, गलत हो गया, महाभारत वाल्मीकि ने नहीं लिखी है, यानी बी हट जाएगा अपने आप। ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी ई सारे सही हैं सिवाय महाभारत वाल्मीकि ने नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। कुल, जाति, वंश, जन, ठीक है ना। अगर आप याद करोगे कि महाजनपद, जनपद, जनपद मतलब क्या लिखा था? पीपल्स फीट। तो जन मतलब क्या हो गया? लोग, ठीक है ना। जन मतलब क्या हो गया? लोग। और ये बुक में भी लिखा है जनपद, पीपल्स फीट, ठीक है ना। जन मतलब क्या हो गया? लोग। डी का 3 आप देखो, जहां पे भी आंसर आएगा डी का 3, डी का 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कुल क्या हो गया? फैमिली हो गया। वंश को आप लीनियज कहते ही हो, मेरा वंश जो भी होगा वो होगा। जाति क्या हो गया? लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक। तो सी इज द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेघे ढाका तर्रा, गरम हवा तमस, जिस लाहौर नहीं विख्या ओ जमिया ही नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मेघा देखे तारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरम हवा का आंसर है हमारा एम एस सत्यु, बी का 4, ठीक है। बी का 4 कहां है हमारा? एक ही जगह है, ये है हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मेघे ढाका तारा ऋत्विक घातक की बुक है, ठीक है ना। बी का 4 गरम हवा किसकी है? सत्यु की बुक है। तमस किसकी बुक है? गोविंद नाहलिन की बुक है। और जिस लाहौर नहीं वेख्या जमयोई नहीं, ये है हबीब तनवर की, डी का 2। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्षुणी? तो बहुत ही सिंपल है, स्टेट अवे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उनका नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी इज द करेक्ट आंसर, महाप्रजापति गौतमी। चलिए आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वैदिक पैंथियन? अच्छा, वैदिक के समय दोनों चीजें लिखी हुई हैं, अग्नि इंद्र सोम भी लिखा हुआ है, ठीक है, और अग्नि वरुण इंद्र भी लिखा हुआ है। तो अग्नि वरुण इंद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट देव हुआ करते थे, उस समय पूजा की जाती थी, और सोम की भी की जाती थी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर मैं इसको आंसर मारूंगा अग्नि वरुणा इंद्र। अगर एनसीईआरटी में सोम लिखा हुआ है तो फिर ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? विनय पत्रिका डज नॉट डिस्क्राइब द रूल फॉर मॉन्क्स, ये क्या है आपका? नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए बुद्धिज्म ग्रीव ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, नहीं, उनके साथ भी ग्रो कर रहा था। द वर्ड चित्ता may have been derived from the word चिता, ये तो ठीक है। और इसका अगर आंसर देखें, सुत्त पिटका आर द वर्सेस कंपोज्ड बाय भिकुनीस, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या है इसका? ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या है सही इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर द एंग्लिसाइज्ड, मतलब इंग्लिश नाम थे किसके? विलेजेस वर द ब्रिटिश फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट, तो ये क्या थे? विलेजेस। ये क्या हुआ करते थे? विलेजेस हुआ करते थे। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर द एंग्लिसाइज्ड नेम ऑफ विलेजेस वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट। चलिए आते हैं इसमें, देखें इसका क्या सही आंसर क्या है। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, ये हमारा सही आंसर है। ई तो सही होना चाहिए, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये क्या हो गया? सही, ए एंड ई, ठीक है। गुरु अर्जन कंपाइल्ड गुरु नानक हिम्स इन द आदि ग्रंथ साहिब। गुरु तेग बहादुर लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, नहीं, गुरु गोबिंद सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सूफी टीचर वाज आल्सो नोन एज गरीब नवाज? तो वो उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन को हम क्या कहते थे? गरीब नवाज के नाम से भी जाना करते थे। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ विच गॉड? विष्णु गॉड हुआ करते थे, विष्णु इज द करेक्ट आंसर। आते हैं इस आंसर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स सिटी ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी? 15th सेंचुरी में कौन कौन आया था, यानी 1500 से पहले कौन आया था? तो डोमिंगो पियास 1520 में आए थे, तो ए हट जाएगा आपका, ठीक है। तो ए एक ही जगह पे है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाएगा तो अब्दुल रजाक आए थे, अफांसा निकितीनी आए थे, फर्नानो नूनेस, ठीक है। बी सी ई हमारा आंसर क्या आएगा? बी सी ई, निकोल डी कॉन्टी। फर्नानो न्यूनिस काफी एंड में आए थे, आपका ये
अच्युत देव राय के समय आए थे, यानी 1500 के बाद ही आए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सी एंड ई। बी, सी, ई विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलाते हैं टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव। इसको एक बार आप इसको मिला करके देख लो। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव एक तरफ है, दूसरी तरफ देखिए क्या है, ठीक है। चलो, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव, प्लाउ फील्ड, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, वाटर रिजर्वायर। धोलावीरा जो था अपने पानी के लिए बहुत अच्छा था, वाटर रिजर्वायर के लिए काफी फेमस था। तो डी का क्या होना चाहिए? 3, तो यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इसके बाद अगर देखें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव, ये हमें कहां से मिला था? चोलिस्तान से मिला था। ए का क्या होना चाहिए? 4, तो आंसर क्या आएगा? 4, 1, 2, 3। क्या आएगा? 4, 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who amongst the following founded the विजयनगर एम्पायर? सही आंसर क्या है? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने क्या किया था? विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, शेल लैपिस लजुली, ठीक है, जल्दी से देखिए। शेल लैपिस लवली, शेल लैपिस लजुली, कार्निलियन स्टेटाइट, इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? चलिए, शेल मिला था नागेश्वर से, लैपिस लाउज़ली मिला था हमको शॉर्तुगई से। बी का, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्लिनियन हमें मिला था लोथल से, स्टेटाइट मिला था हमें सदर्न राजस्थान से। चलो, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ, इसको जल्दी से देख लेते हैं ये क्या है। महल्स, महल्स, महल्स किसे कहते थे हम? स्टेट को कहते थे। ए का 4 जल्दी से देखो कहां है। ए का 4 जो है ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए का 4 ये बचा। पहरिया एंड सांथल्स ये कहां पे थे? 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या स्टार्ट किया था? परमानेंट सेटलमेंट। सी का 2 देखो कहां है। सी का 1 है यहाँ पर और सी का 2, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखोगे तो राजमहल हिल्स पे कौन थे? पहरियाज एंड सांथल्स, और तालुक मतलब क्या होता था? टेरिटोरियल यूनिट। डी का 1, तो 4, 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से इधर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पढ़ लो। मनी लेंडर्स, जल्दी से पढ़िए। मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स जो हैं वर कॉल्ड डीकूस, बिल्कुल ठीक है। मनी लेंडर्स को क्या कहते थे हम? डीकूस कहते थे। चलिए करेक्ट है। मनी लेंडर्स को क्या कहते थे हम? डीकूस कहते थे। उसके बाद जमींदार हायर द संथल्स टू रिक्लेम लैंड, ठीक है, देखते हैं। संथल्स वर मर्चेंट, अगर आप देखो तो संथल्स वर क्या थे? ये लोग कल्टीवेटर्स थे जो परमानेंट एग्रीकल्चर करते थे। चलिए, लैंड ऑफ संथल्स वर डिमार्केटेड एज दामिनो कोही, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यानी देखना है हमें ए भी आ रहा हो और डी भी आ रहा हो, तो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संथल्स चार्ज हैवी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दीकू मनी लेंडर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी ए, बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिल्कियत, मिल्कियत लैंड वर कल्टीवेटेड फॉर द जनरल यूज ऑफ द पीपल। अच्छा चलो, जमींदार कुछ सेल बिक्विथ और मॉर्टगेज द मिल्कियत लैंड, ये तो सही है। जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स, नहीं भैया, अपने खुद के बिहाफ पे कैसे वो खुद से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं? ये तो गलत ही हो जाएगा। मोस्ट जमींदार्स हैड फोर्ट्रेसेस एज वेल एज आर्म्ड कंटिजेंट, हाँ ठीक है, ये बचाने के लिए था। कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज वाज अनदर सोर्स ऑफ पावर फॉर द जमींदार्स, तो बी, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कौरव एंड पांडव बिलोंग टू विच रूलर फैमिली, तो ये थी कुरु डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? कुरु, कुरु के रूलिंग फैमिली के ये लोग हुआ करते थे। Which report produced zamindars and riots petitions as appendices for consideration of the British Parliament? First report, seventh report, sixth report, fifth report. Fifth report is the correct answer. Option number 4 is the correct answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The rebel leaders issued proclamations and few
डैश टू प्रोपगेट देयर आइडियाज ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू क्या कार्टरेज आएगा, नहीं, सिपॉइस भी नहीं आ सकता, कैसे आएगा, रिबल लीडर इशूड प्रोक्लेमेशंस एंड फ्यू सिपॉइस, इशूड सिपॉइस को इशू कर सकते हैं, नहीं, तालुकदार नहीं, इश्तेहार, ठीक है ना, इश्तेहार विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। In 1857 the life has gone out of the body was said in reference of which state, ठीक है ना, लाइफ जो थी वो शरीर से बाहर चली गई है, वो कौन सा था, वो था अवध, अवध इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से पढ़िए बेल ऑफ आर्म्स के बारे में, जल्दी से पढ़ो, बताओ क्या आपने 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 क्या आंसर मार्क किया है बेल ऑफ आर्म्स का, बेल ऑफ आर्म्स का। बेल ऑफ आर्म्स का पढ़ देता हूं मैं। बेल ऑफ आर्म्स और अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स वर केप्ट, नाम सही लग रहा है, ठीक है। द आर्मी ऑफ अवध सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स, नहीं ये तो उनके अगेंस्ट ही लड़ रहे थे, तो बी इज दी कलेक्ट हो जाएगा, तो बी को हटाओ, बी बी हट गया। ठीक है, फिरंगी इज द टर्म ऑफ पर्शियन ओरिजिन अप्लाइड टू द ब्रिटिश बाय द रेबल्स, ठीक है, चलिए सही है। द सेवेंथ कैवेलरी एक्सेप्टेड न्यू कैलेडोनियन अर्ली में, नहीं, लोकल लीडर्स इमर्ज यूजिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ए सी एंड ई, ठीक है ना, किसी ने नए कार्ट्रिज को एक्सेप्ट नहीं किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन कहां से लड़ रहा था, नाना साहिब कहां से लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई कहां से लड़ रही थी, कुंवर सिंह कहां से लड़ रहे थे, और बिरजिस कादिर कहां के थे, ठीक है ना, तो बिरजिस कादिर का मार्क करो सीधे अवध, लखनऊ में जो था। नाना साहिब कहां से लड़ रहे थे, कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह लड़ रहे थे बिहार आरा से, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए का 3, ए का 3 कहां है, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, बिल्कुल सही। चलिए, हु वॉज द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट ऑफ 1886, ये कौन थे, सिद्धू मांझी इज द करेक्ट आंसर। हु फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हट इन विच द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड, इनका आंसर क्या है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है ना, इन्होंने क्या लड़ा था, बैटल ऑफ चिन्हट लड़ा था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बैटल ऑफ चिन्हट लड़ा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who was the commissioner of Lucknow when the rebels besieged it during the revolt of 1857? जल्दी जल्दी से मार्क करके देखो क्या है, Who was the commissioner of Lucknow? Who was the commissioner of Lucknow when the rebels besieged it during the revolt of 1857? इसका सही जवाब क्या है, हेनरी लॉरेंस, क्या सही जवाब है इसका, हेनरी लॉरेंस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द सनसेट लॉ वॉज एसोसिएटेड विद, ये तो बुक्स में एकदम साफ साफ, ये वैसे सारे क्वेश्चन बुक्स में साफ साफ दे रखे हैं, पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे कि बुक्स में से आ कहां से गए, इसीलिए मैंने जब क्लास में कराया था तो आपको बताया था कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप ये पेपर भी देखोगे तो ये जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सही मार्क्ड हैं, ठीक है, तो मुझे पता था कि क्या सवाल बन सकते हैं और मैंने इसको डिस्कस भी किया था, और वही हमारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस भी कई सारे आगे हैं एज इट इज। मैं मॉक टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने डोमेन का बनाया था। चलो, सनसेट लॉ जो है वॉज एसोसिएटेड विद किस चीज से था, तो जमींदारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट था, कि भाई अगर आप जो है शाम तक अगर आप जो है अपना रेवेन्यू जमा नहीं करते हैं हमारे पास, तो आपकी जमीन जो है उसको नीलाम कर दिया जाएगा, ऑक्शन हो सकती थी, यही था सनसेट क्लॉज। ड्यूरिंग हिज सॉल्ट मार्च गांधी जी बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स द ओशन फ्रॉम हिज आश्रम लोकेटेड एट विच, साबरमती आश्रम, वेरी फेमस आश्रम ऑफ महात्मा गांधी जी, कहां पर, साबरमती आश्रम, यहां से इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल एज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी फोकस्ड ऑन वुमेन, क्या आएगा इसका आंसर, फोकस्ड ऑन वुमेन, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड इरविन, 15 मार्च, अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शंस के हिसाब से वुमेन आएगा, ठीक है। पूर्ण स्वराज एज द गोल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज एम्ड टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय जवाहरलाल नेहरू, दिया गया था 1929 लाहौर सेशन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी मेड द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन सी जो चीज थी गांधी जी ने बोली थी बीएचयू के समय वो सही थी। गांधी जी चार्ज द इंडियन एलीट विद लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर, बिल्कुल गांधी जी का ये कहना था कि यहाँ सूटेड बूटेड कई सारे लोग आए हैं और ये गरीबों की बात नहीं कर रहे, यानी ये उनका पॉइंट सही था, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम जल्दी से खोजते हैं क्या क्या सही हो सकता है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ए बी सी एंड ए डी ई।
गांधी जी वॉज नॉट वरीड अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिचली बैक्ड नोबलमैन एंड मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस, ये बिल्कुल वो वरी करते थे, तभी उन्होंने पहला सेंटेंस दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। गांधी जी सेड आवर सॉल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू लॉयर्स डॉक्टर्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स, नहीं, तो गांधी जी तो इसके अगेंस्ट ही थे, तभी ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी एंड ई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गांधी जी एम्फसाइज दैट फार्मर्स आर गोइंग टू सिक्योर द साल्वेशन ऑफ इंडिया, ये करेक्ट आंसर है, ए, डी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, कमल अतुतर्क कौन थे और लुई फिशर कौन थे। चलिए खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, 1919 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट पूरा पूरा अगर लोगे तो 1919 से 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। कमाल अतातुर्क टर्किश रूलर थे और लुई फिशर कौन थे, महात्मा गांधी के बायोग्राफर थे। तो डी का 1 एक ही जगह पे आएगा, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। Who was the judge who presided over Gandhi trial after the withdrawal of non-cooperation movement? तो जस्टिस C.N. Broomfield was the judge। कौन थे जज, जस्टिस C.N. Broomfield was the judge। चलिए आगे चलते हैं। When were the separate electorates was created by the British colonial government? 1909, ठीक है ना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को। 1909 ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में पहली बार मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये अकबरनामा का एक पैसेज है। अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। हैव bequeathed a vision of empire in which agency rests almost solely with the emperor while the rest of the kingdom has been portrayed as following his orders. Yet if we look more closely at the rich information, these histories provided information about the apparatus of the Mughal state from which we may be able to understand the ways in which the imperial organization was dependent on several different institutions to be able to function effectively. One important pillar of the Mughal state was the nobility. चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Mughal chronicles viewed the emperor as supreme sovereign because vision of empire viewed the emperor as the sole, क्या लिखा है, ruler। ये पहली लाइन में भी लिखा है, bequeathed a vision of empire in which agency rests almost solely with the emperor, ठीक है ना। चलिए इसीलिए सोवरेन कौन था, सुप्रीम कौन था, वहां का रूलर और एम्परर सोवरेन हुआ करता था, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द मुगल कोड वाज व्यूड एज वेरी सिग्निफिकेंट, नोबिलिटी को किया गया था। विच क्रॉनिकल सेज दैट एंटायर किंगडम हैज टू फॉलो किंग्स ऑर्डर, ये बुक किसके बारे में बात कर रही है, अकबरनामा के बारे में बात कर रही है, ठीक है ना। द मुगल इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस वाज इफेक्टिवली डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड करता था ये, नोबल्स पे डिपेंड करता था। एंड हु वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, पहली लाइन में लिखा है अबुल फजल वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें भी सारे आंसर डायरेक्टली हैं। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, तो 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हुए थे, सही आंसर है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लंबा बोला गया है, क्यों, बिकॉज द कंट्री साइज एंड डाइवर्सिटी इंपैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन लेंथ। इतने बड़ी कंट्री है ज्योग्राफिकली भी, और इतने ज्यादा अलग अलग तरह के लोग इंडिया में रहते हैं कि सबकी चीजों को और सबके राइट्स को देने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इतने सारे प्रोविजंस डालने पड़े, जिसकी वजह से इट बिकेम टू लेंदी, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ठीक जवाब है। हाउ कैन वी से दैट कंट्रीज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया, इट डील्स विद द कंट्रीज प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर इट्स कंट्रोल, It was designed to keep the country's divided class, communities and caste together, ठीक है ना। जो भी क्लासेस को अलग अलग थी, जो भी कास्ट अलग अलग थे, उन सब का बाइंडिंग फोर्स, हर चीज का बाइंडिंग फोर्स क्या है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, यूनिफाई कर रहा है। चलो 49 पे आते हैं। इन विच बॉडी वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेलिब्रेटेड अपॉन, कहां पे बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया गया था। फर्स्ट लाइन में आंसर दिया हुआ है, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्बाइब द राइट टू इक्वालिटी। मेन चीज किसकी बात कर रहा है, ये पूरा पैसेज भी किसकी बात करेगा, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। डिफरेंट कास्ट, क्लास, कम्युनिटीज, हर चीजों को हम एक जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं,
वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इक्वालिटी इन दी सोसाइटी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 50 क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आए थे। पेपर अगर आप देखेंगे तो पेपर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी में भी कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस मिल नहीं रहे थे, टॉपिक्स मिल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता तो था कि एनसीईआरटी पढ़नी है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारे क्लास के स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट हमने उसी हिसाब से डिजाइन किए थे, और कई मॉक टेस्ट अगर आप अभी भी देखोगे जो हमने स्टूडेंट्स को दिए थे तो उनको काफी फायदा हुआ है। ठीक है, चलिए अगर मैं अगली क्लास के अंदर मैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। खूब अपना ध्यान रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।